Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform रन बाय कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके चेंजेस जैसे कि उसके प्रोनाउन और टेंसेस को लेके जो चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टेंसेस के अकॉर्डिंग ब्रीफली कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, या फिर क्या अदर चेंजेस होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट टेंस की तरफ। कि पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस में आए थे। बच्चों साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और क्लियर कर दी थी, रूल्स में हम ये बात पढ़ चुके थे कि हमारे जो एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस होते हैं वो ओनली एंड ओनली 8 टेंसेज में होते हैं आउट ऑफ 12 टेंसेज। हमारे 4 टेंसेज कौन कौन से, फ्यूचर कंटिन्यूअस और आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बच्चों आपको पता है सिंपली कौन से हैबिट्स को बताता है, पास्ट के हैबिट्स को बताता है और पास्ट के एक्शन को बताता है। जब हम बात करें इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक्टिव टू पैसिव में तो क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। माई ब्रदर एट हिज मैंगो, मेरे ब्रदर ने उसका मैंगो खा लिया था, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। माई ब्रदर बच्चों सब्जेक्ट है, एट उनका मेन वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रेजेंट है, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब जब चेंजेस आएंगे तो वो क्या आएंगे, 3-4 चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज जो है वो तो बेसिक चेंज है, उसको तो आपको बिना किसी चीज के करना ही करना है। वो क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है एक दूसरे से क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट को रख दोगे ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में करते हैं। हिज मैंगो वॉज ईटन बाय माई ब्रदर, ये तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। पहला चेंज तो हमने क्या किया, हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया था, रेसिप्रोकल कर दिया था। लेकिन बच्चों अगर आपको याद हो जो मैंने आपको 8 रूल्स बताए थे एक वीडियो में, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ये रूल्स बहुत बेसिक और इजी लग रहे हैं, बट ये बहुत मैंडेटरी रूल्स हैं जिनको हमें हर चेंजेस में याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन में यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखो उसमें से पहला चेंज तो ये था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए। दूसरा चेंज जो है वो क्या है, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर ये 3 मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर रहे थे, वैसे ही जब हम बात करते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस की तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, वॉज और वर ये 2 हेल्पिंग वर्ब आप प्लेस करते हैं किससे पहले, मेन वर्ब से पहले। और मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। किस टाइम पे, पैसिव वॉइस के टाइम पे। एक्टिव में वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, बट एट द टाइम ऑफ पैसिव वॉइस इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज इन वर्ब थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे आपने क्या किया है, वर्ब को ईट, एट, ईटन, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंगो जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो आपने क्या यूज किया है, वॉज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले प्लेस किया है। उसके बाद आपने बाय कनेक्टर ऐड करके क्या कर दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, सिंपल। अब हम इसकी बात करें अगर इंटेरोगेटिव के लिए, तो इंटेरोगेटिव में अभी बात हमारे ब्रदर की हो रही है तो हमने क्या यूज किया है, डिड यूज किया है, क्योंकि डू डज किस में होता है, हमारे प्रेजेंट टेंस में होता है, और डिड किस में होता है, हमारे पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर हमने डिड यूज किया है। डिड माई ब्रदर ईट हिज मैंगो, क्या मेरे ब्रदर ने उसका मैंगो खा लिया था। अब जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में तो आपको ये याद रखना है कि पैसिव में जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या हो जाती है, क्वेश्चनिंग वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर वॉज है, अब यहाँ पर अभी भी मैंगो क्या है, प्लूरल सिंगुलर ही है, यहाँ पर भी सिंगुलर था इसलिए डिड यूज हुआ था, यहाँ पर ये सिंगुलर ही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉज यूज कर रहे हैं।
वॉज हिज मैंगो ईटन बाय माई ब्रदर, क्या जो मैंगो था वो किसके द्वारा खाया गया था, मेरे भाई के द्वारा खाया गया था। अभी भी देखो मेन वर्ब जो है वो किस में है, वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस की, जिसका वर्ब फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें होता क्या है, पास्ट में जो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहे थे वो कौन से थे, हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्शन के थे। अब इसमें भी क्या चेंजेस आती है हम देखते हैं। His friend was distributing sweets, उसका फ्रेंड क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। स्वीट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। was हमारा यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, देखो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग हमारा मेन वर्ब है और हिज फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर तो हमें सब्जेक्ट दिया गया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिया गई है, मेन वर्ब दी गई है और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो कुछ बेसिक सा चेंज आने वाला है, वो क्या, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को सीरियसली पढ़ा होगा, वो वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ही इजी है, उसी की तरह आपको बस क्या ऐड कर देना है, बीइंग ऐड कर देना है। क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, अगर सेंटेंस जो है वो इनडेफिनाइट टेंस में होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर वो कंटिन्यूअस में होगा तो उसमें बीइंग वर्ड ऐड हो जाएगा, और अगर वो परफेक्ट में होगा तो उसमें बीन वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। अच्छा, अब जो स्वीट्स है अब यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, तो आपको पता हो कि अगर सब्जेक्ट जो नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्ब प्लेस होता है। लाइक यहाँ पर स्वीट नहीं है, स्वीट्स है, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो आप जो वर्ब फॉर्म है वो क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो, आप अगर गौर से देखोगे तो वर और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दोनों के बीच में आपने क्या किया है, बीइंग वर्ड को ऐड किया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है इंटेरोगेटिव बेसिस के ऊपर। Was his friend distributing the sweets? क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट थी एक्टिव वॉइस में, जैसा कि आपने देखा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब was ही रखने वाले हैं। ठीक है, was his friend distributing the sweets। अब यहाँ पर क्या हो गया है, वापस से स्वीट्स क्या है, प्लूरल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चनिंग वर्ड है हेल्पिंग वर्ब वाला वो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द स्वीट्स तो क्या है, अभी भी किस में है, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पर देखो जो फ्रेंड है, हिज फ्रेंड बच्चों, वो सिंगुलर में है, एक ही फ्रेंड है, लेकिन जब बात हम स्वीट्स ही कर रहे हैं तो स्वीट्स तो क्या है, प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वर द स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिज फ्रेंड्स, और आपका जो बीइंग वर्ड है वो भी ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो रूल्स होते हैं, चाहे वो इनडेफिनाइट के हो बच्चों, चाहे वो कंटिन्यूअस के हो, चाहे वो परफेक्ट के हो, आपके जो रूल्स होते हैं वो जो एक्टिव टू पैसिव में चल रहा हो, डजंट मैटर सेंटेंस टाइप किस टाइप का होने वाला है, इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या फिर आपका इम्पेरेटिव है, जो रूल्स हैं वो रूल्स वैसे ही फॉलो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीइंग असर्टिव में था जब सेंटेंस, तो भी बीइंग ऐड हो रहा था, जब वो इंटेरोगेटिव में गया तो भी बीइंग ऐड हो रहा है, नेगेटिव में जाएगा तो भी बीइंग ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हम लास्ट कॉन्सेप्ट हम चलते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट बच्चों देखो, बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता देती हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट तब आपको समझ में आएंगे जब आपका टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ कि ग्रामर का टॉपिक हर टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पर आप देखो टेंस का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है कि इस टेंस में इसमें ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस होंगे,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेंस आपका बहुत मेन टॉपिक है, जिसके बिहाफ पे आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो, चाहे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो, ये सब बहुत बिलोंग करती है। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आए आप लोग के पास आंसर हो, आप उसको स्नैपली जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट बच्चों वो एक्शन शो करता है जो पास्ट में हुए थे, बट ऐसे दो एक्शन जिसमें पहला एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। द पोर्टर हैड मेड द पोट्स बिफोर समर स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पर ही देखो, आपको समझ में आ जाएगा। द पोर्टर सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेड आपका मेन वर्ब है, द पॉट्स आपके क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये पहला कंप्लीट हो चुका है एक्शन कि द पोर्टर्स हैड मेड द पॉट्स। पोर्टर्स पहले ही पॉट्स को बना चुका था, बिफोर समर स्टार्टेड, इससे पहले कि समर शुरू होता। अब यहाँ पर दोनों एक्शन कौन से टेंस में गए, पास्ट टेंस में। पहला कंप्लीट हो रहा है तभी तो दूसरे की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो क्या होगा कि आपको एक चीज पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, बट पास्ट परफेक्ट में ओनली एंड ओनली कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होती है। तो इसमें चेंजेस क्या आने वाले हैं, ओनली आपको एडिशन करना है, बीइंग जैसे आप ऐड करे थे कंटिन्यूअस में, यहाँ पर आपको बीन वर्ड ऐड करना है। ठीक है, द पॉट्स हैड बीन मेड बाय द पॉटर्स बिफोर समर स्टार्टेड। अब देखो एक चीज और देखो कि इस टेंस में तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। परफेक्ट जो पार्ट है ना आपका, फ्यूचर का हो चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसमें आपके लिए इजी क्या होता है कि आपका जो मेन वर्ब होता है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हैड आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है। आपको करना क्या होता है, बस बाय कनेक्टर को ऐड करना है, बीन ऐड करना है, हैड और आपका जो मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बीच में आपको बीन वर्ड ऐड करना है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रेसिप्रोकल करना है। दैट्स इट, हो गया चेंजेस आपका एक्टिव टू पैसिव में, बस यही करना है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर द पॉट्स देखो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से शुरू कर दिया सब्जेक्ट बना के द पॉट्स। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्योंकि एक ही होती है तो हम कुछ अपने मन से ऐड नहीं करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही यूज होगी। द पॉट्स हैड, बीन वर्ड हम ऐड कर देंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। द पॉट्स हैड बीन मेड, मेड ऑलरेडी गिवन है क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने। द पॉट्स हैड बीन मेड बाय द पॉटर्स बिफोर समर स्टार्टेड। इजी है ये तो बिल्कुल, है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। हैड द फ्लोरिस्ट सोल्ड और द फ्लावर्स बिफोर सनसेट। क्या फ्लोरिस्ट अपने सारे फ्लावर को सोल्ड कर चुका था सनसेट से पहले। बिफोर वर्ड इसमें ऐड होता है आपको दूसरे एक्शन को शो करने के लिए। ये सेकंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है, लेकिन अभी भी हमारे ऑल द फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। सोल्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। फ्लोरिस्ट हमारा क्या है, द फ्लोरिस्ट हमारा सब्जेक्ट है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है, क्वेश्चनिंग वर्ड का काम कर रहा है। जब हम इसको चेंज करेंगे द फ्लोरिस्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑल द फ्लावर्स बन जाएंगे हमारे सब्जेक्ट। हैड ऑल द फ्लावर्स बीन सोल्ड बाय द फ्लोरिस्ट बिफोर सनसेट। तो ये आपका चेंज हो गया किसमें, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तो बच्चों आज हमने पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट आई होप कि आप वापस से जाके टेंस को रिवाइज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बच्चों वो आपका बेस है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के टेक केयर एंड प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।